रक्षा बजट को लेकर यूरोपियन देशों में एकता नहीं, नेटो संगठन बिखरा पड़ा है। ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी नेटो को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने भारत को धमकी दे दी। वैसे तो यह नेटो की बहुत ही घटिया राजनीति है, जबकि हकीकत कुछ ऐसा है कि रूस को संभाल पाना नेटो के लिए मुश्किल है। रूस को पीछे ढकेलने के लिए नेटो अभी तक अपने सारे उपाय कर चुका है। यूक्रेन को हथियार देना, रूस को धमकी देना और प्रतिबंध लगाना, यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध में भाड़े के सैनिक भेजना, नेटो अपने यह सारे उपाय आजमा चुका है। यहाँ तक कि नेटो के कुछ देशों ने यूक्रेन में सेना भेजने का जुबानी दाव पेच खेला। शायद उन्हें लगा कि ऐसी खबरों से रूस दबाव में आकर पीछे हटेगा। यहाँ तक कि पश्चिमी देश रूस के मामले में झूठी खबरें फैलाने की हदें पार कर चुका है, जबकि अभी तक हकीकत में नेटो के किसी भी देश ने रूस से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं दिखाई। रूस अगर यूरोपियन देशों के लिए समस्या है, तो यूरोपियन देशों को खुद आकर मैदान में रूस के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन यह नेटो देश सीधे रूस के साथ युद्ध करने के बजाय रूस के सहयोगी देशों को, जैसे कि भारत, चीन और ब्राजील को धमकाने लगे। पहले तो अमेरिका ने धमकाया कि रूस के साथ व्यापार बंद करो, नहीं तो 500% का शुल्क लगा देंगे। और अब तो नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने भी अमेरिकी अंदाज में धमकाते हुए कहा कि भारत के पीएम मोदी या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके दबाव बनाना चाहिए, नहीं तो भारत और चीन के साथ व्यापार के मुद्दे पर बहुत ही बुरा होगा। हालांकि अब समय आ चुका है कि भारत को भी नेटो की ऐसी धमकियों का जवाब देना चाहिए। रूस अगर यूरोप और नेटो के लिए समस्या है, तो यूरोप और नेटो अपनी समस्या के लिए भारत को धमकी नहीं दे सकते। व्यापार और अपनी मुद्रा को हथियार बनाना यह पश्चिमी देशों का पुराना तरीका है। हालांकि अब नेटो के महासचिव मार्क रूटे के धमकी के बाद अब फ्रांस ने ऐसी धमकियों से खुद को अलग रखा है। फ्रांस ने भले ही रूस को चेतावनी दी, भले ही फ्रांस ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही, किंतु रूस या नेटो के किसी भी टकराव में फ्रांस ने भारत को लेकर कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कि भारत और फ्रांस के बीच गंभीर मुद्दा बने। और जहां तक सवाल है नेटो के महासचिव मार्क रूटे का, तो मार्क रूटे फिलहाल काफी परेशान हैं, क्योंकि खुद मार्क रूटे ने ही यूरोपियन देशों के सामने जीडीपी का 5% रक्षा पे खर्च करने का प्रस्ताव रखा। और इसी प्रस्ताव के बाद यूरोपियन देशों के बीच में मतभेद पैदा हो गए, क्योंकि यूरोप के कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि फिलहाल अपने जीडीपी का 1% भी रक्षा बजट पे खर्च नहीं करते। और पोलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने जीडीपी का 4% रक्षा पे खर्च किया। तो ऐसे में नेटो संगठन के महासचिव मार्क रूटे काफी हताश हैं। अब नेटो के पास में सीधे रूस के साथ युद्ध में जाने की हिम्मत नहीं, तो ऐसे में अब यह लोग भारत और चीन पे दबाव बना के व्यापार के धमकियों के नाम पे रूस को रोकना चाहते हैं।